बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई। हाफिज़ साहब का वो फ़ैसला, वो दबंग फ़ैसला जिसने इमरान ख़ान की बकरी बिठा दी, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और इंशाअल्लाह आप मुझे इसका क्रेडिट भी देंगे कि ये ख़बर सबसे पहले मैंने दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्टा का बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है पीटीआई को। क्या मामला क्या है, इस पे बात करते हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। स्टोरीज़ बहुत अहम है। और जनाब मैंने चूँकि वीडियो पहले बना ली थी तो हमारे हीरो अरशद नदीम साहब जिसने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, उस पे भी ज़रूर बात करेंगे। ये हो नहीं सकता कि उस पे बात न करें। क्या बात है जनाब अरशद नदीम साहब की। ज़िंदाबाद अरशद नदीम और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ लग रहे हैं, अल्लाह के घर लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत को एक वाटर प्रोजेक्ट लगवा के ज़रूर दीजिए। आ जाइए जनाब। मैं सबसे पहले अपने हीरो, कौम के हीरो, पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म के यार। इसमें बहुत कुछ आया, आपको सब कुछ पता है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ पे जाना है, बहुत अहम हिला देने वाली स्टोरीज़ हैं। एक बात मुझे बड़ा मज़ा आया इस पर, वो हैं जो इंडियन एथलीट है ना, वो नीरज चोपड़ा, उनकी वालदा साहबा। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम तो खुश हैं क्योंकि मेरा बेटा सिल्वर मेडल जीत के आया है। लास्ट टाइम हमें याद है कि वो उस वक़्त गोल्ड मेडल जीता था। और वो कहते हैं कि हम तो खुश हैं कि मेरा बेटा सिल्वर मेडल जीत के आया है, और जिसने गोल्ड मेडल जीता है तो वो भी मेरा बेटा है, वो भी हमारा बेटा है। ये इतनी ज़बरदस्त। और सेम इसी तरह की गुफ्तगू हमने वो अरशद नदीम के बारे में उनकी वालदा साहबा की सुनी, और वो कहते हैं वो हमारा बेटा है। ये इस तरह की जो जज्बात हैं ना, मैं कहता हूँ ऐसी सोच को, ऐसे जज्बात को सलाम है। बस यही स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है, यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यही स्पोर्ट्समैनशिप का तकाजा है, यही बर्दाश्त का तकाजा है। यहाँ पे देखें, मुझे हक है मैं अपने वतन से प्यार करूं। वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है, ठीक हो गया ना। मुझे पता है, मुझे इस्लाम ने, मुझे अपने मज़हब ने सिखाया, अखलाकियात ने सिखाया, आइन ने सिखाया, वतन की मिट्टी की मोहब्बत अपना एक कर्ज होती है। ठीक, मुझे हक है, उनको हक है वो अपने वतन से मोहब्बत करें। उनको पूरा राइट है इंडियन को कि वो अपने वतन से, लेकिन अपने वतन की मोहब्बत दूसरों के वतन से नफरत पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस ये वाली सूरत हाल। हाँ, जहाँ कोई गलत करता है उसको गलत कहें, जहाँ पे ठीक कहता है उसको ठीक कहें, यही तरीक़ाकार है। और ये बस ज़बरदस्त किस्म का भाई। अरशद नदीम साहब ज़िंदाबाद और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तानी कौम ज़िंदाबाद। 14 अगस्त का यौम आज़ादी का उनको जो है ना, पूरी कौम को ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा दिया। अलबत्ता मैं यूथियों पे नहीं जाता क्योंकि वो अब तो सब कुछ सामने आ गया है कि अरशद नदीम खुद कह रहे हैं कि जी मैंने स्पोर्ट्स अपनी शुरू ही तब से की है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने 2012 में स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू किया। इमरान खान ने तो स्पोर्ट्स का सत्यानाश किया। यार मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब खान साहब आए ना तो मैंने सोचा, मैं पहले से मैं 100% मैं श्योर था, मैं उन बंदों में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कभी एक सेकंड के लिए भी गलत फहमी नहीं हुई कि खान को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कारनामा करेगा। मुझे पहले ही पता था कि इस नालायक ने नालायकी ही दिखानी है। लेकिन एक बात के बारे में मैं गलत साबित हुआ हूँ। मैंने ये सोचा कि भाई ये इसको कुछ भी नहीं आता, इसने कुछ भी नहीं करना नालायक ने। लेकिन जो क्रिकेट है ना, या बाकी जो स्पोर्ट्स है, ये चूँकि स्पोर्ट्समैन हैं, ये क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो जिस तरह से भी,
تو وہ ایک کرکٹ کے لیے بہت کچھ کریں گے اور پاکستان کی اوورال سپورٹس کے لیے بھی بہت کچھ کریں گے، اس بارے میں شیور تھا، لیکن ادھر بھی غلط ثابت ہو گیا۔ اس نے کرکٹ کا بھی ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی ہر سپورٹس کا ستیہ ناش کیا ہے، سارے ایونٹس بند کر کے سارے کچھ۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آگے کھلاڑی بڑھیں یا جس طریقے سے، کیونکہ بندہ تو بہت سیلفش ہے نا، بہت اس طرح سے۔ اب وہ یوتھ یہ ڈانس کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب، رانا مشہود صاحب کو خصوصی کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے اس ہیرے کو تراش کے آگے بھیجا، اور جس طرح سے۔ تو خیر، اب وہ پورا، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی طبقے کا نہیں ہے، کسی انتشاری ٹولے کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ہیرو ہے، وہ پوری قوم کا ہیرو ہے۔ چیف جسٹس صاحب، خبر آئی، بڑی بڑی ہیڈنگز، ہیڈ لائنز بہت بڑی بڑی اس طرح سے لگ رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ او بھائی، یہ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس عبید الرحمان صاحب، ٹھیک ہے نا۔ یوتھیوں نے ہر وقت گھنگرو پہن لیے ہوتے ہیں، مصیبت یہ ہے اب وہ چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا ہے تو فوج کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو، وہاں کی آرمی کے، وہاں کی فوج کے، وہاں کے بڑے گھر کے مقابلے میں تھے۔ شیخ حسینہ نے بھی استعفیٰ دیا ہے تو بڑے گھر کی وجہ سے دیا ہے، طلبہ کے ڈر سے۔ طلبہ تو سامنے ٹولز ہیں، وہ تو ٹولز ہیں سامنے، ان کو وہ فوج استعمال کر رہی ہے۔ تو اب انہوں نے جیسے ہی گھیراؤ میں کیا سپریم کورٹ کو، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بینچ ایک بلا لیا تھا، فل کورٹ بینچ مشاورت کے لیے سپریم کورٹ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت سے مشاورت کے بغیر بلایا ہے تو یہ کچھ کرنے لگے تھے، تو یہ ہے وہ ہے اس طریقے سے۔ تو انہوں نے طلبہ نے جا کے گھیراؤ کر لیا تو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا، تو گھیراؤ کر لیا۔ تو وہ گھیراؤ جیسے کیا تو وہ اب سنا ہے کہ اس نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور باقی طلبہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ججز بھی مستعفی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور بہت بڑا فیصلہ جس نے، میری عادت نہیں ہے بھائی، میں فقیر سا ملنگ سا بندہ ہوں کہ میں ایک بات آپ کو یاد کراؤں جیسا، لیکن ایک بات ہے جو مجھے کانسٹنٹلی سنتے ہیں، اور مجھے لوگ کانسٹنٹلی سنتے ہیں، الحمدللہ میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ میں آج سے تقریباً کوئی مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، جن کو یاد ہے میری ویڈیو موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کی ڈیل کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا، آپ کو بتایا تھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے علی امین گنڈاپور کے کسی بہت ہی قریبی بندے نے بتایا تھا کہ نقوی صاحب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرا نام نہیں لینا، اور آگے میں نے وہ بتا دی، ٹھیک ہو گیا۔ علی امین گنڈاپور ظاہر ہے کہیں بیٹھے، کہیں کو بات کرتے ہیں، کوئی سا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جو کوئی بندہ میرے قریب ہوگا وہ آپ کو کوئی خبر بتائے گا، آپ کو پتہ ہوگا یار یہ ظفر نقوی کے بہت قریب ہے، یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ میں ایک غالباً انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، میں کبھی ان کو کچھ دلچسپ باتیں سناؤں گا بھی، صحیح شیخ رشید المعروف شیدہ ٹلی، اس نے اپنی کتاب لکھی لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، تو وہ اور وہ ویسے متعدد انٹرویوز میں بھی بتا چکا ہے کہ جب یہ پرویز مشرف اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی ڈیل ہو رہی تھی نا، وہ جو NRO والی سلسلہ، وہ وہاں پہ، تو وہ دبئی میں مل رہے تھے، اور مجھے وہاں پرویز مشرف کے باورچی نے فون کیا کہ شیخ صاحب مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن محترمہ صاحبہ ادھر آئی ہیں تو کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں کے باورچی نے مجھے فون کیا تو شیخ کو پتہ پہلے چل، تو یہ ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ نا، پھر وہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے ہمارے سے خبر لیک ہو کے کدھر جا رہی ہے، اور کیسے یہ ساری صورتحال۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین ڈیل کی کوشش کر رہا ہے خان صاحب کے لیے، اور وہ بڑے مذاکرات بھی، اور ایک اور بھی مجھے پتہ چلا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ خبر سن لیں۔ کل سیٹھی صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے ڈیل کی کوشش کرانے کی عمران خان اور بڑے گھر کے درمیان، اور ان کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ مجھے رہا کر دیا جائے، اور جتنے بھی مقدمات ہیں یہ میرے ختم کر دیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ چونکہ میں مقبول لیڈر ہوں تو اس لیے مجھے وزیر اعظم بنوایا جائے۔ تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ نان سینس، ریجیکٹڈ، ایبسلوٹلی ناٹ،
टोटली रिजेक्टेड, जाओ तुम्हें नहीं बनाते। ये जो सेठी साहब नहीं कहते होते, सेठी साहब हमारे बड़े, मेरा उनके साथ एहतराम का ताल्लुक़ है, वो आम तौर पे बड़े ना पंजाबी में और बड़े मज़े की पंजाबी बोलते हैं, और ये वो फिर जो है ना वो कहते हैं आगे से, वो कई दफ़ा ऐसा हो ना एब्सोल्युटली नॉट, तो वो सेठी साहब उसको कहते हैं ठुठू, ठीक हो गया ना। तो ये इन्होंने कहा मेरे 3 मुतालबात तस्लीम करो, तो उन्होंने आगे से कहा, बड़े घर ने हाफिज़ साहब ने कहा ठुठू। समझ आ गई अब आपको। अब मैंने ये आपको बताया था कि अली अमीन ने, नो डाउट, लेकिन अली अमीन ने तो एक और भी खबर मेरी सुन लें, अली अमीन ने डील कराने की तो कोशिश की, लेकिन अच्छी तरह से पता है वो डील करना, वो खुद नहीं डील कराना चाह रहे थे। अली अमीन को पता है कि वो बाहर आ गया तो मैं, यार ये मेरा सर खाएगा और रोज़ ही इसने कोई ना कोई तमाशा बनाए रखना है। वो बड़े चाहतों के साथ और बड़ी अरमानों के साथ वो चीफ मिनिस्टर बना है, बड़े रोकड़ा शोकड़ा दे के और बहुत कुछ, वो लंबी बात है आपको पता है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये खान साहब बाहर आएँ, और खान साहब बाहर भी, और भी बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये खान साहब बाहर आएँ, और खान साहब की बकरी बैठ गई है। ये आर्मी चीफ के इस फैसले से खान साहब, भाई मैं आपको, ये खान साहब पागल हैं या यूथिये पागल हैं, यूथिये वैसे ही अकल से तो फारिग हैं क्योंकि अपर चैम्बर उनका खाली है, ठीक है ना। अब मसला ये है, मुझे आप ये बताएं, ये यहाँ पर हसीना वाजिद को किसने भगाया? फ़ौज ने भगाया। अब अगर उनका चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे रहा है तो किन के प्रेशर पे? फ़ौज के प्रेशर पे, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना। यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पर उन्होंने इस्तीफ़े अब तक दिए, चाहे वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब हों, चाहे वो जो है ना जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ुल एहसन साहब हों, जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे और अब वो नहीं बने, ठीक है ना, वो भाग गए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे इस्तीफ़े उन्होंने दिए कि जिस बड़े घर जिनसे नाराज़ है, जो बड़ा घर के मुकाबले में थे, तो आगे भी इस्तीफ़े उनके आएंगे। अब मैं सुन रहा हूँ कि कल असद कैसर साहब कह रहे थे कि हमें कुछ खदशात हैं, जल्दी की जाए, उनका नोटिफिकेशन किया जाए चीफ जस्टिस का, वो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जी हमें खदशा है और उस खदशे को दूर करने के लिए जल्दी जल्दी उनका नोटिफिकेशन किया जाए। तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या खदशात हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें खदशात ये हैं कि जस्टिस चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। भाई आप थोड़ा रुकें, थोड़ा हौसला रखें मेरे भाई, थोड़ा, अभी तो बहुत, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी बड़ी बातें हैं। अभी मैंने आपसे पहले कहा था भाई ये FA फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल यूट्यूबर, ये मालशिया पालशिया सहाफ़ी आपको चूना लगाएंगे। आप, वो कहते हैं, हर उनको चूना लगा देते हैं यूथियों को। वो कहते हैं भाई कि हर हफ्ते उनको एक वीडियो पेश कर देते हैं, जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, लो जी बनी गाला की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, अगले हफ्ते खान बाहर आ रहा है, उससे अगले हफ्ते वज़ीर आज़म बन रहा है, और यूथिये भंगड़ा डाल देते हैं घुंघरू डाल के। अब ये अक्ल तो है कोई नहीं, अपर चैम्बर फारिग है, उन्होंने वैसे ही भंगड़ा डाल देना होता है, फिर वो हर हफ्ते बनी गाला की सफाई करवा रहे होते हैं। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, खान साहब नहीं निकलने लगे जेल से। मैं आपको बता रहा हूं, खान साहब वज़ीर आज़म अब बनने ही नहीं लगे, खान साहब इक़्तिदार में आने ही नहीं लगे। ये आपको कोई, अब मैं क्या कहूं, और किसी ऐसे ही ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। खैर, अब ये एक अजीब सी सूरत हाल है। तो ये अब जैसे आप कहें, आपकी मर्ज़ी है, यूथिये मालशिया पालशिया डॉलर कमाते रहें तो कमाते रहें भाई, मुझे क्या है इसमें, तो कोई ऐसा ही। अब वहाँ कोई करने के लिए, अब जो लोग थे ना जो कहते थे यहाँ पे बड़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये यूथिये निकलेंगे, पता चल जाएगा कौन निकलता है। ये अभी सनम जावेद निकली हैं बाहर, चुप करके नहीं बैठी। अभी आपके वो प्रेसिडेंट निकले हैं परवेज़ इलाही साहब, चुप नहीं साध ली उन्होंने। अभी जनाब खदीजा शाह निकली बाहर थोड़ा अर्सा पहले, चुप नहीं कर गई। कल सुना है आलिया हमजा की ज़मानत हुई है, वो चुप कर जाएंगी। ये जितने निकल रहे हैं इनको चुप लग रही है, इनको चुप लग रही है, उनको समझ आ गई है कि क्या जेल क्या होती है और क्या सिलसिला होता है। खान साहब अब आपके लिए यूथ ने नहीं निकलना, वो पागल नहीं है, उनको पता है इधर जूते पड़ेंगे, उनको पता है हमारी मंजी ठोकने का पक्का प्रोग्राम है। मैं प्रोग्राम का आपको बताता हूँ, ये नेक्टा का यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उनका एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक हो गया ना, ये कल की तारीख में, और वो उन्होंने लिखा कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट सम मिसक्रिएंट्स ऑफ PTI, नाम ले लिया गया है, are mobilizing their youth
leadership to create law and order, leadership using students in front. Reliable sources confirmed that this movement is funded and guided by hostile intelligence agencies. List of ringleaders has been formulated and shared with concerned departments for response at their end. अब वो कहा गया है कि ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, ये जो पीटीआई के शर पसंद हैं, इन शर पसंदों ने प्लान किया है, लीडरशिप इनको यूज़ कर रही है और हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि इनको बैरूनी एजेंसियाँ सपोर्ट कर रही हैं, फंड कर रही हैं। हमने नाम दे दिए हैं इनकी मंजी ठोकने के लिए। अब आपको समझ आ गई होगी, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैंने कहा हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए। ये मेरी पिछली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो पढ़िए भाई, आप देख तो लें। ये एक वीडियो, ये इससे एक वीडियो छोड़ के ना, जिस पे वो बड़ा फैसला हो चुका, या इस तरह से मैंने पता नहीं कोई लिखा था, या जो तरीका मैंने आपको बताया, मैंने कहा हो सकता है कि इसका अनकरीब कोई नोटिफिकेशन, कोई प्रेस रिलीज़, कोई वार्न किया कि नौजवानों को रोकें, वालदैन के लिए आ जाए, ये सर वो नेक्टा का नोटिफिकेशन आ गया। उन्होंने कहा जी मंजी ठोकने की इनका पूरा प्रोग्राम है। मैं आपको पूरी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं कि अब आप निकलेंगे तो आपकी वो मंजी ठुकेगी जो पहले पड़े हैं, 100-150 सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, उनको कोई वली वारिस नहीं है। अब खान साहब कह रहे हैं जनाब इनको अल्लाह करे आप कुएं में फेंक दें, आप आग में फेंक दें, मुझे यहाँ से निकालें। अब आपका लीडर तो वो है जो कहता है जनाब ये है, इनको पहचानो, इनको ये करो, वो करो। अब हालत ये है कि पेशावर जो आप कह रहे थे कि जी बाहर का वो उधर कोई जारी हो गई जनाब, किसी ने रेजोल्यूशन, किसी ने जुल्फ़ी बुखारी ने और वो मेहरबानो कुरैशी ने, कुरैशी साहब की बेटी ने वहाँ लंदन में जाके वहाँ कहा कि जी कुछ लॉर्ड्स को बिठा के तो साथ। अब नहीं देखा कि बरतानिया में क्या हुआ है? अब नहीं, आज मैं पढ़ रहा था सादिक खान जो लंदन का मेयर है, पाकिस्तानी नयाद सादिक खान जो लंदन का मेयर है, वो कहता है बरतानिया में मैं अपने आप को बतौर मुसलमान महफूज तसव्वुर नहीं करता, मुझे भी धमकियां आ रही हैं, मेरी फैमिली को, मेरी बेटियों को धमकियां आ रही हैं। अब ये तो 15-20 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके घेरे में मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद ख़तरात हैं। अब ऐसे में ये तो वो लोग थे जो पाकिस्तान पर रोज़ाना उंगलियाँ उठाते थे। अब तो अल्लाह ने उनको दिखाया है कि आप क्या कर रहे हो। वहाँ पे शिद्दत पसंदी शुरू हो गई है, वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे वज़ीर आज़म अब बयान दे रहा है, तो वो कोई सर उठाने के हैं? मुझे बता। अब आप उनके पास जाएं और उनको खुद ही वो कहें अपने दामन को ज़रा संभालें, आप पे कितने दाग लगे हैं। एक 40,000 इंसानों का कातिल जाता है नेतन्याहू, उसका स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है उसको, हाँ जी, उसको वो खड़े होकर तालियां बजाते हैं। वो कांग्रेस में जब जाता है, अमरीकी कांग्रेस में, तो वो खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं और वो तालियां बजाते हैं। तो अब उसके बाद आप किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं कि एक बंदे ने जो 40,000 इंसान मार दिए, जिसमें 50% तकरीबन बच्चे हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, लाखों को ज़ख्मी कर दिया, उसने जेनोसाइड किया, उसने इंसानी नस्ल कुशी की, वो नस्ल कुश, वो कातिल, वो वहाँ जाता है और उसको आप खड़े होकर तालियां बजाते हैं और इस्तकबाल करते हैं। किधर गई डेमोक्रेसी, किधर गई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, किधर गई जमहूरी अक़दार, किधर गए इंसानी हुकूक के नारे, किधर गया अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन चार्टर, किधर गया वो अमेरिका का वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो कहता है हम तो आमिर को भी सपोर्ट नहीं करते। आइन उनका कहता है कि आप आमिर को सपोर्ट नहीं करते। वहां आमिर तो छोड़ दीजिए, जो कातिल वहां गया, आपने कातिल का उठ के इस्तकबाल किया। तो इसका मतलब है ये सारी की सारे बातें ये ड्रामेबाजियां हैं जब तक आप एक्सपोज नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, ये हर किसी का कौमी मफाद होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता, सारी बकवासियात होती हैं, इसमें किसी किस्म का कुछ भी नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है भाई, पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो ख़त लिखा है ना वो सूबाई हुकूमत ने,
उस पर हम कमीशन नहीं बना सकते। इन्होंने ख़त लिखा था। अच्छा पता है, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ड्रामेबाजी क्या की है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या ड्रामेबाजी की है। ये ज़रा सुनिएगा और फिर सर धुनिएगा, ठीक हो गया ना। इन्होंने क्या ड्रामेबाजी की है भाई, इन्होंने ड्रामेबाजी ये की है कि अब पेशावर हाई कोर्ट ने पहले क्या कहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने वो कर दिया है, इनको जवाब दे दिया है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं करेंगे, कि इन हालात में हम ये कमीशन नहीं बना सकते। इन्होंने कहा था 9 मई के वाक़ियात पर कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन। उन्होंने कहा है नहीं बना सकते। साथ उन्होंने ये कहा कि जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है ना, सूबाई हुकूमत के गालिबन 1985 के रूल्स ऑफ बिज़नेस, उसके तहत ये गलत ख़त लिखा गया है। ख़त इन्होंने लिखवाया एडवोकेट जनरल से। उन्होंने कहा कि जिस अथॉरिटी ने ख़त लिखा है वो मजाज अथॉरिटी है ही नहीं। इधर से खान को भी खुश कर लिया कि जी हमने तो ख़त लिखा है। अब वो कहते हैं कि नहीं बन सकता, तो अब उन्होंने इनकार कर दिया। भाई अली अमीन साहब वो बाहर के जो बैठे हैं ना, शहबाज गिल और बाकी वो शहजाद अकबर और बाकी लोग, और वो जो बैठे हैं ना, अब उन्होंने अली अमीन पर तनकीद करना शुरू कर दी है। उन्होंने शुरू कर दिया है ये कहना यूथियों को कि ये अली अमीन ही है जो खान के सारे पत्ते काट रहा है, जो खान की जड़ें काट रहा है, ये अली अमीन ही है। उसने ख़त भी लिखवा दिया एडवोकेट जनरल से ताकि वो एक लैकुना छोड़ दें ना, टेक्निकल बुनियाद पर वो इसको रिजेक्ट करके वापस भेज दें। उन्होंने वापस ख़त लिख दिया कि ये जो आपने ये फोरम से ख़त लिखवाया है इसका तो मैंडेट ही नहीं है, ये तो ये एडवोकेट जनरल से वो खुद ख़त लिखते, काबीना लिखती, वज़ीर आला के दस्तखतों से जाता, वो फिर इस तरीके से इधर होता है तो वज़ीर आज़म के दस्तखतों से या गालिबन गवर्नर से या गालिबन प्रेसिडेंट से होके जाता, वो फिर इस तरीके से इन एडवोकेट जनरल से ख़त लिखवा दिया। ड्रामेबाजी तो देखें, ये होती है ड्रामेबाजी, ठीक हो गया ना। और ये ड्रामेबाजियाँ इसी तरीके से चलती हैं, ठीक है। अब आप ये वीडियो देखें और आप ये वीडियो देख के सारी ख़बरें भी देखें, सारी ख़बरें भी आपका हक है, लेकिन ऐसी वीडियोस आप ज़रूर देखें, आपको सरूर आएगा इंशाअल्लाह, और ये रूहानी सरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोजेक्ट आज एक मस्जिद और अवामी मकाम पर फी सबीलिल्लाह के नाम से लगाया गया। एक अब्द खुदा ने डोनेट किया जो कि अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें अतिया कुनिंदा अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता तो हम उसे फी सबीलिल्लाह के नाम से मुकम्मल करते हैं। आज के प्रोजेक्ट अतिया करने वाले मोअज़्ज़िज़ डोनर ने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम की मेहनत को बेहद सराहा और टीम के हक़ में ख़ुसूसी दुआएं की। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके रिज़्क़ जान माल में बरकत अता फरमाए। मस्जिद में नमाजी इबादत गुजार अफराद और कुरान पढ़ने वाले बच्चों के वुज़ू और इलाके में पानी की कमी को पूरा करने पर इलाका मकीन नहायत खुश हुए, खसूसन छोटे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। नाज़रीन, शुरू दिन से ही ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की कोशिश रही है कि ऐसे इलाकों में प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएँ जो इंतहाई मुस्तहिक हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम सख्त गर्मी, सर्दी, बारिश और मौसमी हालात की शिद्दत में नहायत जांफशानी और मेहनत से पहले सर्वे करती है और फिर इंतहाई छानबीन के बाद प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। वाटर प्रोजेक्ट के साथ साथ इन इलाकों में सायादार दरख्तों की आपाशी मुहिम भी जारी है। अल्लाह तबारक व तआला आप आबाब और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की इन काविशों का अजर अज़ीम अता फरमाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने किसी दूसरे बंदे को एक घूंट पानी का पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला उसको 20,000 नेकियां अता फरमाएगा। कि जब एक घूंट पानी का पिलाने का इतना सवाब है कि अगर किसी को ज़्यादा पानी मुहैया किया जाए या कुछ अरसे तक मुहैया किया जाए तो उसका कितना सवाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन भाइयों की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुज़ूर ने फरमाया कि जो भी किसी अच्छे काम को मेरी उम्मत में पैदा करे तो जब तक लोग उस पर अमल करेंगे, इस करने वाले को जिसने काम को ईजाद किया इसको भी उसका सवाब मिलेगा। तो ये पानी है क्योंकि जब इन्होंने मुहैया किया इससे लोग वज़ू करेंगे, उसके साथ नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करेंगे। गोया कि जितना सवाब इस नमाज पढ़ने वाले को मिल रहा है, वज़ू के बाद तिलावत करने वाले को मिल रहा है, ज़िक्र व अज़कार करने वाले को मिल रहा है, तो ऐन ही उसी तरह उस बंदे को मिलेगा जो ये चीज़ दूसरे लोगों को मुहैया करता है। अल्लाह के नेक बंदे ने ये मस्जिद के लिए वाटर सप्लाई प्रोग्राम दिया है, अल्लाह इसको कामयाब करे। पानी है लोग पीने के लिए, वज़ू के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये सदका जारिया उसको सवाब होता रहेगा। हम उसके लिए बेहद दुआ करेंगे। अल्लाह इन्हें भला करे, चाहे सारे वास्ते इमदाद कराइए। असा गरीब आदमी पानी देते हैं
खुदा ने को बहु दे रफा साहब को बहु दे खुदा पाक ये बंदे को तरक्की दे मस्जिद पाक ते पानी वास्ते बहुत इंतजाम कीते बहुत सारे बच्चे पानी वास्ते आसन इतना वजू करे थे पीवर दा पीसन मेहरबानी बंदे दी अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्की दे अल्लाह पाक इस आदमी को इतना रिस्क देवे कि हर इंसान दी में मदद करे जिस तरह ही सारी कीती है ये सारा पानी पीवन दा कोना है इंदा सब शुक्रिया करने हद तो ज्यादा शुक्रिया अदा करने इस बंदे अपना ना नहीं दिता सवात भी अल्लाह को इंदे जरा दुआ मंगते हैं कि अल्लाह को ज्यादा तरक्की देवे ते इवें लोकां दी जरा मदद करें आमीन सुमा आमीन। आप जहाँ भी पहुँच जाएं, अल्लाह ताला आपको जितना भी वसी रिज़्क दे दे, आपका जो भी स्टेटस हो, आपका जो भी आला तरीन ओहदा हो, एक चीज़ आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, आपकी औलाद फर्मा बरदार हो, आपके वालदैन हों या वालदैन चले जाएं वो आप पे राज़ी हो के जाएं, या आपको हर किस्म की नेमत से अल्लाह ने नवाजा हो, एक चीज़ की आपको ज़रूरत रहती है, वो है दुआ। और ऐसे लोगों की दुआ जो इतने बेबस और बेकस लोग हैं जिनके पास पानी तक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बात यह है कि कुछ लोग हैं अमेरिका से, कनाडा से, मिडल ईस्ट से, जिन्होंने 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 वाटर प्रोजेक्ट भी लगवाए हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 ने मिल के भी लगवाया। कुछ ऐसे हैं जो साथ शेयर कर देते हैं, जब हमारे पास जमा हो जाते हैं तो हम फ़ी सबीलिल्लाह के नाम से लगा देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे। कुछ ऐसे हैं जो कुछ कहते हैं जनाब हमारी एक किस्त इस महीने ले लें तो एक किस्त अगले महीने, तो जब वो हो जाए पूरी तो ये आप अपने पास रखें, तो फिर उसके बाद हम वाटर प्रोजेक्ट अपना पूरा लगाएंगे। तमाम ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने पूछा बहुत सारे लोगों ने कि नकवी साहब इसकी मरम्मत के लिए सर हमने अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ वाटर प्रोजेक्ट क्योंकि 2-3 साल से लगा रहे हैं, प्रॉब्लम आई थी, हमारी टीम फौरी तौर पे गई, उनकी मरम्मत करके आई है। ठीक, अब आप 2 साल बाद पूछें, मैं कहता हूँ आप पूछा करें, ये हमारी खुद एहतसाबी है भाई, ये हमारा एहतसाब होता है, इससे मैं खुश होता हूँ, मेरी टीम का एहतसाब। मैं टीम को क्यों नहीं बढ़ा रहा? ये जो बच्चे हैं ना, जो 15-20 मेरी टीम में, इस वजह से कि ये इंतहाई दयानतदार, ईमानदार, अच्छे बच्चे हैं, और मैं नहीं बढ़ा रहा क्योंकि श्योरिटी गारंटी नहीं होती यार। आप बहुत एक ट्रस्ट करके मुझ पर, और ये ट्रस्ट बनता बड़ी मुश्किल से है, टूटता 2 सेकंड में है, ये इस चीज़ से मुझे बड़ा वो होता है। तो ये टीम के बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये इधर उधर भी, मसलन हम डेरा इस्माइल ख़ान, राजनपुर, लिया, तौसा, डीजी खान, टांक, भक्कर, मियाँ वाली, ये इन इलाकों में लगा रहे हैं। कुछ हमने तौसा, डीजी खान में भी लगाए हैं, जैसे ये दामान बेल्ट में हम लगा रहे हैं। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े ईमानदार बच्चे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप 2 साल 3 साल बाद भी पूछेंगे, हम बाउंड हैं उस जगह के बारे में बताने का। आप जिस किसी को भी चाहिए कि जनाब मेरा कहाँ लगा है, हम आपको वो भी बताने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहें कि जनाब ये हमें एड्रेस दें और आपको अपना नुमाइंदा आप भेजना चाहते हैं, सरप्राइज़ विज़िट करना चाहते हैं, आप जब जाके वहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट करें, मुझे खुशी होगी, मुझे कॉल करें कि सर हमने सरप्राइज़ विज़िट किया है, उधर हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। मैं इतना मेरिट कर सकता हूँ। बाकी मालिक है परवरदिगार, हर किसी की ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है, मेरी टीम के बच्चों के लिए भी, उनके लड़कों के लिए बहुत ही आप दुआएं किया करें। वो आपकी दुआओं के लिए जो है ना, आपकी दुआओं के मोहताज हैं। तो हमारी काविशों के लिए भी, मेरे लिए भी बड़ी दुआएं करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप, मैं इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है कि अगर मैं आपकी दुआओं में आपको याद हूँ तो आप बहुत ही मुखलिसाना अंदाज़ में मेरे साथ शरीक हैं इस कार खैर में और रिज़ाए इलाही के कामों में। अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ात में, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।